Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज आपको पता है 31 जनवरी है। आज हमारे जनवरी मंथ का आखिरी दिन है। तो यहां पर आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं 31 जनवरी का, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाला है। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। आपको एग्जाम में करीबन 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं इस लेक्चर से। ओके, तो एंड तक आप जरूर देखिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए आज इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। अभी आपको पता है जनवरी मंथ आज कंप्लीट हो गया है, तो उसको देखते हुए जुलाई से लेके जनवरी तक पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स करीबन 15 पॉइंट फॉर्मेट में, आप यहां देख सकते हैं 15 पॉइंट फॉर्मेट में करीबन मैंने बुकलेट बनाई हुई है। करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है और ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके कमिंग एग्जाम्स में। अब आप सोचोगे बुकलेट मिल कैसे सकती है, तो नीचे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। देखिए, जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, तो आपको ये कोर्स दिखाई देगा वहां पर, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आप बाय कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको यहां पर क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। और खास बात है, रिपब्लिक डे की वजह से आज लास्ट डे है, रिपब्लिक डे का ऑफर है, 31 है क्योंकि आज। तो इस कोड को आप लगाइए, रिपब्लिक 40, और 40% फ्लैट ऑफ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। अगर आप इसको बाय नहीं भी करते हैं ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर आप इसका कंटेंट चेक करिए। ओके, और लेक्चर पसंद, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप बाय भी कर सकते हैं। और सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का मंथ जो है जनवरी मंथ, उसे कंप्लीट करते हैं और 31 जन की हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, which ministry has launched the MSME team initiative to empower small businesses in adopting digital commerce? याद रखिएगा, तो जो MSME के बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, याद रखिएगा, उनको, उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन ये है कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च MSME टीम इनिशिएटिव, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MSME, तो लॉजिकल है इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, याद रखिएगा। तो इसने इसको लॉन्च किया है MSME टीम इनिशिएटिव। अब आप सोचोगे ये इनिशिएटिव है क्या, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, इसके बारे में आपको बता देता हूं। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसका टीम का फुल फॉर्म बता देता हूं, दैट इज ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको ज्वाइन कराया जाएगा ONDC को। ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। इसको ज्वाइन कराने से याद रखिएगा, उनकी जो डिजिटल कॉमर्स में जब वो ज्वाइन कर जाएंगे, उनका मार्केट प्रेजेंस जो है, ऑफ कोर्स जब आप डिजिटल कॉमर्स को ज्वाइन करते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर आपको ऑनलाइन आपके बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू, तो वहां पर आपको कैसे आपका बिजनेस बढ़ाया जा सकता है ना, डिजिटल कॉमर्स के थ्रू आपका मार्केट प्रेजेंस जो है वो एक्सपैंड किया जा सकता है। इसका ये एक तरीके से MSME टीम इनिशिएटिव का ये मेजर एजेंडा है, ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज MSME के जो मिनिस्टर हैं, उनका नाम है जितेंद्र राम मांझी। तो इनका नाम भी आप याद कर सकते हो कि मिनिस्टर कौन है, जितेंद्र राम मांझी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली द CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, जिनका नाम है जॉफ एल्ड्राइस, याद रखिएगा, है ना, जॉफ एल्ड्राइस जो है, उन्होंने रिसेंटली स्टेप डाउन कर दिया फ्रॉम हिज पोजीशन, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो मैंने पूछा है किस ऑर्गेनाइजेशन के CEO थे जहां से इन्होंने रिजाइन किया। देखिए, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां से इन्होंने रिजाइन किया है, और क्यों रिजाइन किया वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, इन्होंने रिजाइन किया है फ्रॉम ICC, क्रिकेट काउंसिल, आपने सुना होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वहां से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसका रीजन ये अभी आपको पता होगा, चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, मेंस चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, जो कि पाकिस्तान में होने वाली है, ठीक है। और अभी तक पाकिस्तान में स्टेडियम ही नहीं बने हैं, ठीक है, मैचेस होने वाले हैं बट स्टेडियम ही नहीं बने हैं। तो उसको देखते हुए इन पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कुछ इंटरनल खबरें आ रही है कि पाकिस्तान पर अभी तक स्टेडियम नहीं बने, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इन्होंने अभी तक बताया नहीं। और देखिए, अब इतना क्लोज आ गया है चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, तो उसको देखते हुए इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। तो करेक्ट आंसर ICC है, इस पोजीशन के CEO थे, ठीक है। अब नए CEO अपॉइंट होंगे तो उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए आईसीसी के अभी यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं, ठीक है, आईसीसी के यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं, तो अभी आप मुझे बताइए हु इज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी, और मैं आपको हिंट भी दे दिया हूं, ही इज द यंगेस्ट चेयरमैन, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी आपको पता है 11 बजे, ठीक है, 11 AM पे इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रखा जाएगा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जो है उसको रखा जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा ये इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है, ठीक है, इसको बनाता कौन है इकोनॉमिक सर्वे को। और देखो ये सबको पता होगा सर, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बनाती है, ये तो आपने सही कहा, बट मैंने देखिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है। हमको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर है वो निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्या पूछ लिया है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा कौन से डिपार्टमेंट बना रहा है। नो दिस इज टिपिकल, क्योंकि देखिए एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर, फाइनेंशियल सर्विसेज सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही डिपार्टमेंट है। अब आपको बताना है इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर कर रहा है, तो नाउ दिस बिकम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे को बनाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और ये अभी मैंने बताया आपको 11 बजे इकोनॉमिक सर्वे जो है 31 ऑफ जनवरी को रखा जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है ना, 11 AM से फ्राइडे को स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड इकोनॉमिक सर्वे विल बी टेबल्ड शॉर्टली आफ्टर द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेस करेंगी ज्वाइंट सेशन में, ठीक है, उसके बाद इसको रख दिया जाएगा। जनरली इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे जो आपका बजट आने वाला रहता है उससे एक दिन पहले इसको रखा जाता है। तो बजट में आपको बता दूं 1 फेब को आने वाला है, ठीक है, तो उससे पहले इसको रखा जाएगा और इसको टेबल किया जाएगा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। आफ्टर प्रेसिडेंट एड्रेस, प्रेसिडेंट जब एड्रेस दे देगा उसके बाद इसको इकोनॉमिक सर्वे को रखा जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इकोनॉमिक सर्वे पर आप एक लेक्चर बना दीजिए, बिल्कुल मैं इस पर लेक्चर बनाऊंगा, उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा लाइक आएंगे कि आप चाहते हो कि मैं इकोनॉमिक सर्वे पे आपके लिए इस बार का इकोनॉमिक सर्वे जो 2025 है उसके लिए एक डिटेल लेक्चर मैं आपके लिए बना दूंगा, ओके। तो जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज प्रेजेंटली द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये भी बहुत न्यूज में है आज, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो मैंने पूछा भी एट प्रेजेंट कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑप्शंस आपके सामने, संजय मल्होत्रा, देखिए संजय मल्होत्रा तो आपको पता होगा आरबीआई के गवर्नर है, ठीक है। शक्तिकांत दास ये पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उर्जित पटेल भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज वी आनंद नागेश्वरन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और ये न्यूज में क्यों है, ये इसलिए न्यूज में है, याद रखिएगा ये जो बजट है ना, ये सॉरी जो इकोनॉमिक सर्वे है ये प्रिपेयर होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस के अंदर इसको प्रिपेयर किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स जो है वो डेवलप करता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस पर्सनालिटी इज इंपॉर्टेंट और आज ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाले हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 जो है उसको कौन कंडक्ट करा है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ग्रीन पीस इंडिया नहीं, ठीक है, सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट नहीं, इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि एक एनजीओ है, याद रखिएगा। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो याद रखिएगा कंडक्ट करती है एशियन वाटर बर्ड सेंसस, ओके। इसके बारे में आपको बता देता हूं, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है एक एनजीओ है जिसका काम है इंगेज है कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी रिसर्च पर फोकस करना। ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का याद रखिएगा एक मेजर एम है, ठीक है। और ये आपसे पूछा जाए कि इसको प्रिपेयर कौन करता है, दैट इज एशियन वाटर बर्ड सेंसस को, तो याद रखिएगा इसको कंडक्ट किया जाता है बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। उसके साथ साथ में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी याद रखिएगा इस सेंसस को कंडक्ट कराता है, ठीक है। बट ऑप्शन में आप देखेंगे तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी था, तो वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, which institution recently extracted silicon carbide। सिलिकॉन कार्बाइड को एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम सिमुलेटेड मून सॉइल, याद रखिए सिमुलेटेड मून सॉइल से एक्सट्रैक्ट किया है सिलिकॉन कार्बाइड, मतलब मून लाइक स्ट्रक्चर से, याद रखिएगा उन्होंने सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो किस इंस्टीट्यूशन ने ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने देखिए, आईआईटी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसका करेक्ट आंसर दैट इज आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास से एक्सट्रैक्ट किया सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम स्टिमुलेटेड मून सॉइल, तो सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। तो ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां पर पहले मैं आपको पर्सनालिटी की इमेज दिखा देता हूं, ये है इनका नाम है हिसाची
ताकेयूची। ओके, तो हिसाकी ताकेयूची जो है ये रीअपॉइंट हो गए हैं, ये पहले भी यही थे, अब ये रीअपॉइंट हो गए हैं सीईओ एंड एमडी ऑफ विच कंपनी। तो किस कंपनी के सीईओ और एमडी रीअपॉइंट हो गए हैं, और ये 3 साल के रीअपॉइंट हुए हैं, मतलब अब 2028 तक यही रहेंगे सीईओ और एमडी किस कंपनी के। ऑप्शंस आपके सामने, सैमसंग नहीं, टोयोटा इंडिया नहीं, करेक्ट आंसर मारुति सुजुकी। याद रखिए मारुति सुजुकी के, याद रखिएगा इन्होंने रीअपॉइंट कर दिया हिसाशी को, ठीक है, जो एमडी और सीईओ रहेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए जो सुजुकी है, ठीक है, ये आपकी कौन सी कंट्री की कंपनी है, ठीक है। तो किस कंट्री की कंपनी है सुजुकी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि सुजुकी कौन सी कंट्री की कंपनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी है, याद रखिए किस कंट्री की कंपनी है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन विच ओकेजन डिड ओवर 7 करोड़ डिवोटीज took a holy dip in the Sangam at Prayagraj on 29th January 2025। देखिए 29 जनवरी 2025 को इसलिए भी जाना जाएगा क्योंकि एक स्टैम्पेड हो गया था, जिससे करीबन गवर्नमेंट ने जो डाटा दिया उसके अकॉर्डिंग 30 पीपल की डेथ हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो भगदड़ मच गई थी यहाँ पर, और इसी दिन भगदड़ मची जिस दिन ये 7 करोड़ डिवोटीज ने होली डिप लिया। तो मैंने पूछा किस दिन ये होली डिप हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, स्टैम्पेड के बारे में भी। पहले ऑप्शन बताइए, ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर मौनी अमावस्या, याद रखिएगा बी जो है करेक्ट आंसर है, मौनी अमावस्या था, मतलब सेकेंड अमृत स्नान था आपका, याद रखिए सेकेंड अमृत स्नान था, ठीक है। और इस सेकेंड अमृत स्नान में मौनी अमावस्या को था 29 जनवरी को, बहुत लोग इकट्ठे हुए और उसके से स्टैम्पेड हो गया और करीबन 30 लोग की डेथ भी हो गई, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेट है कि अटेंडेंस तो बहुत हाई रही, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि मौनी अमावस्या में हुआ है कुंभ मेला, जो कि आपको पता होगा प्रयागराज में हो रहा है, दैट इज एट उत्तर प्रदेश। ओके, 30 पीपल्स मैंने बताया आपको करीबन उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, ऑन 29 जनवरी, है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए इस कुंभ मेला के बारे में आपको बता दूं 6 सेक्रेड बाथ्स हैं, ठीक है, एक एक करके बताता हूं। एक तो 13 जनवरी को थी, ठीक है, इसका नाम था पौष पूर्णिमा, ठीक है, जिससे कुंभ मेला स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद मकर संक्रांति को थी 14 जनवरी को। फर्स्ट शाही स्नान का नाम चेंज कर दिया गया, इसको अमृत स्नान कह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अमृत स्नान जो है वो हुआ 14 जनवरी को। सेकेंड हुआ जिस दिन स्टैम्पेड हो गया, दैट इज मौनी अमावस्या को, सेकेंड अमृत स्नान जो हुआ है वो आपका मौनी अमावस्या में हुआ है। और 3 फेब को जो है बसंत पंचमी है, तो 3rd अमृत स्नान होने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं इस टाइम पे यूपी में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो जो लोग भी कुंभ जाने का प्लान बना रहे होंगे, मैं आपको कहूंगा 5th फेब के बाद ही जाइए, मतलब 6th फेब से ही आप जाइएगा, उससे पहले मत जाइए, बहुत भीड़ है, ठीक है। और 4th जो अगला जो हम देखेंगे 5th जो सेकेंड बात है वो है माघी पूर्णिमा में, याद रखिएगा ऑन 12th फेब। और महाशिवरात्रि 26th फेब को, जिस दिन महाकुंभ आपका कंक्लूड होगा, उस दिन भी आपका रिचुअल बात है। तो 6 सेकेंड बात है, इनमें से 3 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3rd फेब, ये 3 जो है वो अमृत स्नान है, तो थोड़े एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जिनको नहीं पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया, जिसमें आप कभी जाएं अगर कुंभ, अगर आप जा रहे हो तो उसके बारे में आपको इतना बेसिक तो आइडिया होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत न्यूज में आ गया है, जिसका नाम है लिज्म। लिज्म इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट, ठीक है। तो लिज्म जो है ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, मैंने पूछा किस स्टेट का है। आप यहां देख रहे होंगे एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस लिज्म फोक डांस के लिए, ठीक है। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी आपको एक मूवी पता चल रही होगी, छावा मूवी आ रही है, ठीक है, जो कि विकी कौशल की है। वहां पर वो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके इसको डांस कर रहे थे, बट उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए हैं, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि वो गलत तरीके से यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इस मूवी से इस वाले सीन को हटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये ट्रेडिशनल फोक डांस न्यूज में आ गया। तो मैंने आपसे पूछा किस स्टेट का ट्रेडिशनल फोक डांस है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, और जो उनकी मूवी आ रही है छावा, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये मूवी में वो संभाजी, ठीक है, याद रखिए महाराज संभाजी जो है ना, छत्रपति संभाजी महाराज को लीड कर रोल, उनका मेन रोल है, ठीक है, जो कि शिवाजी के बेटे थे, ठीक है। तो छत्रपति संभाजी महाराज का रोल वहां पर कर रहे हैं, बट लिज्म डांस की वजह से जो उनका फोक डांस है महाराष्ट्र का, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी आ गई है। तो आपको जस्ट याद रखना है ये डांस जो है वो किस स्टेट का है, तो करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हु इनॉग्रेटेड द 10th साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है तो किसने इनॉग्रेट किया है,
ठीक है। अब देखिए जहां पे हो रहा है, 4 दिन का ये फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। और ये 1 फेब तक चलने वाला है। कब तक चलेगा? 1 फेब तक ये चलेगा, ठीक है। और ये हो रहा है गोवा में। कहां हो रहा है? गोवा में। सो गोवा की ये सीएम है जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, जिनका नाम है प्रमोद सावंत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है प्रमोद सावंत, आपको याद रखना है। ये फंक्शन 29 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, मैंने बताया 4 दिन का है। और ये 1 फेब तक ये फंक्शन जो है, दैट इज फिल्म फेस्टिवल जो है, 10th साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है वो चलेगा, ठीक है। तो 1 फेब तक चलेगा। और इसकी थीम भी मैं आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थीम है ग्रीन रेवोल्यूशन। और आप देख सकते हैं जो MS स्वामीनाथन, उनकी बेटी जो है वो भी इस फंक्शन में आई हुई थी, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल ये देख सकते हैं, ये है MS स्वामीनाथन की बेटी, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज प्रमोद सावंत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, रिसेंटली अ न्यू वर्जन ऑफ क्विन 2.5 AI मॉडल, ये कि QWEN क्विन 2.5 AI मॉडल जो है अभी रिलीज किया गया है बाय चाइनीज टेक फर्म। तो किस चाइनीज टेक फर्म ने इसको रिलीज किया है? अभी आपको मैंने कुछ देर पहले एक और AI मॉडल के बारे में बताया था, वो भी बहुत न्यूज में था, ठीक है। तो ये किस चाइनीज फर्म ने रिलीज किया? इसको किया है अलीबाबा ने, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है अलीबाबा ने। और न्यूज में क्यों आ गया? क्योंकि 29 जनवरी को न्यू वर्जन ऑफ क्विन 2.5 AI मॉडल लॉन्च हुआ, रिलीज किया चाइनीज टेक अलीबाबा ने। और इसने क्लेम किया कि सरपास द हाईली एक्लेम्ड डीप सीक V3 जो है, जो न्यूज में चल रहा था चाइना का, उसको इसने सरपास कर लिया। तो ये दोनों अभी न्यूज में आ गए। अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है उस पर बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। तो ये बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसको नहीं पता, AI का मतलब सिंपल वर्ड्स में होता है जो ह्यूमन के टास्क है वो एक मशीन करे, ठीक है। उसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बेसिक सेंस में बोलूं तो जो ह्यूमन के टास्क है वो मशीन कर पाए, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली ये भी लॉन्च हुआ है, तो अलीबाबा ने इसको लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच सिटी हैज बीन अनाउंस्ड एज अ सेकंड कैपिटल ऑफ असम? असम की कैपिटल आप सबको पता होगा दिसपुर है, ओके। अब सेकंड कैपिटल जो है वो अनाउंस कर दी गई है। जो असम के सीएम है उन्होंने अनाउंस की है अभी रिपब्लिक डे में। तो सेकंड कैपिटल ऑफ असम की कौन सी होगी? देखिए ये तो दिसपुर है, आपका असम का मैप मैंने बनाया है। सेकंड कैपिटल अनाउंस की है वो है डिब्रूगढ़, ये है देखिए डिब्रूगढ़। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज डिब्रूगढ़ जो है वो यार की सेकंड कैपिटल डिक्लेयर की गई है ना, बाय असम सीएम दैट इज हेमंत बिश्व शर्मा ने ये चीज अनाउंस किया है, ओके। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए असम की लोकसभा सीट्स कितनी है, या आप मुझे बताइए हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन असम, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स आर देयर इन असम, एंड हु इज द गवर्नर ऑफ असम। ये तीनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, तीनों ही क्वेश्चन के आंसर, ओके। Next question, question number 13. Who has been appointed the Director General of Bureau of Civil Aviation Security? तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो गए हैं। देखिए अभी SSB के जो अमृत मोहन थे, ठीक है, उनको ये चार्ज दिया गया था, सशस्त्र सीमा बल के DG को ये चार्ज दिया गया था, बट अब नए अपॉइंट हो गए हैं। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है, अभी तो अमृत मोहन प्रसाद थे बट अब नए अपॉइंट हो गए हैं प्रॉपर, राजेश निर्वाण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है राजेश निर्वाण। मैंने अभी आपको बताया था अमृत मोहन प्रसाद जो थे SSB के DG हैं, और इनको अभी कुछ टाइम के लिए बना रखा था, ठीक है, क्योंकि वो जगह खाली हो गई थी। बट अब उन्होंने प्रॉपरली राजेश निर्वाण जो IPS ऑफिसर है उनको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का DG अपॉइंट किया है, ओके। और बता दूं ये जो BCAS है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 1978 में ये स्टैब्लिश हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Which Indian film has been shortlisted for the Japan Academy Film Award? जापान अकेडमी फिल्म अवार्ड के लिए कौन सी मूवी जो है वो शॉर्टलिस्ट हुई है? पुष्पा 2 नहीं, एयरलिफ्ट नहीं, ऑल वी कैन इमेजिन नहीं, करेक्ट आंसर लापता लेडीज, जिसको रिलीज किया गया है इन द नेम ऑफ लॉस्ट लेडीज के नाम से, ठीक है। किरण राव जो आपको पता होगा आमिर खान की एक्स वाइफ रह चुकी हैं, ठीक है, उन्होंने ही प्रोड्यूस की थी इस लापता लेडीज को, ठीक है। यार किरण राव सॉरी डायरेक्टर है वो इस मूवी की, ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट की है किरण राव ने लापता लेडीज, जिसको अभी ऑफिशियल एंट्री याद रखिएगा, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया जापान एकेडमी फिल्म प्राइज के लिए। इसको ऑफिशियल एंट्री मिली थी ऑस्कर में भी, याद रखिए, बट इनको अवार्ड मिला नहीं है। और याद रखिएगा जापान एकेडमी के लिए अभी शॉर्टलिस्ट ये हुई है, और किस नाम से रिलीज हुई है? लॉस्ट लेडीज के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और मैं बता दूं आमिर खान आई थिंक इसके प्रोड्यूसर हैं, जहां तक मुझे लग रहा है आमिर खान इसके प्रोड्यूसर। एक बार आप चेक करके बताइएगा आमिर खान इसके प्रोड्यूसर है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो तो किरण राव है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट रूरल क्रिकेट लीग? क्या बात है, RCL रूरल क्रिकेट लीग स्टार्ट हो रही है, तो कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने रूरल क्रिकेट लीग स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान नहीं, हरियाणा नहीं, द करेक्ट आंसर है बिहार। तो बड़ी अच्छी बात है, अब यहां से जो क्रिकेटर्स होंगे वो आगे भेजे जा सकेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज बिहार ने लॉन्च की है
बिहार रूरल लीग, याद रखिएगा। और ये पहला स्टेट बन गया जिसने रूरल क्रिकेट लीग जो है वो लॉन्च की है। इसमें करीबन 13 ईयर्स से लेके 23 ईयर्स तक के प्लेयर्स जो हैं, एज ग्रुप के प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस लीग में। और जो लोग अच्छा खेलेंगे ऑफकोर्स बिगर प्लेटफॉर्म में वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिहार को, ठीक है। अब आप मुझे बताइए बिहार में, ठीक है, बिहार में अभी गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार? या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपने देखे होंगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के, ओके। और यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, ठीक है। बट जाते जाते मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बता देता हूँ फिर से। 7 मंथ करंट अफेयर्स देख सकते हैं, 15 पॉइंट में बुकलेट को मैंने बनाई हुई है, ठीक है। ये करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है। और एग्जाम से पहले आपको जुलाई से जनवरी तक की सारी करंट अफेयर्स, क्योंकि जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया आपका, 31 जनवरी है, सारी चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको बाय करना है। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप बाय कर सकते हो। ये उसके कुछ सैंपल पेजेस मैंने डाल दिए, 3 पेजेस मैंने सैंपल पेजेस डाले हैं। वैसे बुकलेट तो करीबन 100 पेजेस की है, बट 3 पेजेस मैंने डाले हुए हैं जिसपे आपको सैंपल दिख सके किस तरह पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया है। इस बुकलेट के साथ आपको एमसीक्यू बुकलेट भी मिलेगी 7 मंथ करंट अफेयर्स की, जहां पर आप करीबन 1000 एमसीक्यूज जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं विद डायग्राम्स विद एक्सप्लेनेशन। तो दोनों चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। तो मेरा मानना है पहले डिटेल आप पढ़िए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखें, ठीक है, सॉरी उसके बाद आप एमसीक्यू जरूर देखें जो मैंने अभी आपको बताई हुई है। करना क्या है, या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आप व्हाट्सएप से भी बाय कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा करंट अफेयर्स का कोर्स, ओके। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे प्लस आपको क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, रिपब्लिक डे का कोड लगाइए, 40% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा आपको कोर्सेज में। और इस कोर्स को आप बाय करिए, यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे और आपको क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और सिर्फ नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन आपको 12 मंथ की भी अगर करंट अफेयर्स चाहिए, जनवरी से चाहिए, तो वो भी अवेलेबल करा देंगे हम आपको। और इवन हम 12 मंथ की आपको एमसीक्यू बुकलेट भी अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो वो सब आपको हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स में मिल जाएगी। कोई डाउट क्वेरी है तो मैंने आपको दिया है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे, वरना आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोई कोर्स है क्या, यहाँ पर आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरनमेंट सब कुछ आपने पढ़ा रखा हो और कम कॉस्ट में हो, बिल्कुल 40% फ्लैट ऑफ में मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस में आपको जनरल स्टडीज का कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस हमारी अवेलेबल मिल जाएंगी। तो आप जाकर इसको बाय कर लीजिए, और बाय नहीं भी करें मैं कहूंगा कंटेंट चेक करना, आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आज आपको डेली करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। और अब हमारा जो न्यूज में बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, दैट इज इकोनॉमिक सर्वे आने वाला है। फिर हमारा जनवरी मंथ कंप्लीट हो गया तो मंथली करंट अफेयर्स आने वाला है। फिर हमारा बजट आपको पता है आने वाला है, तो बजट पे भी लेक्चर आएगा। तो बहुत सारी चीजें लाइनअप है। तो आप चाहते हैं इन लेक्चर्स को मैं जल्दी जल्दी बना दूं, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, तो इससे मुझे समझ में आएगा इसको आप चाहते हो सारे टॉपिक्स में जल्दी से लेक्चर्स बनाओ, ठीक है। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, जिसपे आपको फर्दर हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और पुराने स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें हम आपके लिए और भी अच्छे लेक्चर्स लाते रहे, ओके। अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, ओके। तो और याद रखिए जिनको नोट्स चाहिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।